नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसधाम्ने नमस्ते सुदाम्ने नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं अनन्तलीलाय। अष्टमः श्लोक अनुवाद। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। दिग्दर्शनी टीका का भाव अनुवाद। इस प्रकार स्तुति को समाप्त करते हुए अपने प्रार्थित की सिद्धि के लिए भक्ति विशेष द्वारा अथवा उनके असाधारण परिकर, अवयव, परिवार आदि प्रत्येक को पृथक प्रणाम कर रहे हैं। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। कैसा दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है, उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्म घन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। आपके दाम अर्थात उदर बंधन महापाश को नमस्कार हो। कैसा दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है, उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्म घन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। अनंतर आपके उदर को नमस्कार है, क्योंकि पाश बंधन में उदर के द्वारा ही सौंदर्य आदि और वात्सल्य आदि का प्रकाशन हुआ है। कैसा उदर? जो संपूर्ण विश्व अर्थात चराचर प्रपंच का आधार है, उसे प्रणाम है, क्योंकि उदर से ही चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई है। उदर में ही माता को 2 बार विश्व रूप का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की भी प्राप्ति होती है और यह ध्वनित होता है। श्री यशोदा के द्वारा विश्व भी वशीभूत कर लिया गया। यद्यपि ईश का बंधन असंभव है, तथापि बंधन स्वीकार करने के द्वारा भक्त वात्सल्य विशेष ध्वनित होता है। प्रपंच की असंकुचित अवस्था आदि का उदर में समावेश तर्क से गोचर नहीं है, किंतु ऐसे उदर का भी बंधन हुआ है, इसलिए बंधन के द्वारा ऐश्वर्य विशेष ध्वनित हुआ है। पाश को नमस्कार करने के पश्चात उदर को नमस्कार किया गया है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। प्रथम ये कि पाश उदर के ऊपर है, दूसरा ये कि पाश की अपेक्षा उदर की उत्कृष्टता कहना चाह रहे हैं। तदीय प्रियतम जन की कृपा द्वारा ही वांछित और वांछातीत सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इस आशय से अब श्री राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री राधा जी का नाम उल्लेख होने से सभी गोपियां यहाँ उपलक्षित हो रही हैं, अथवा सभी गोपियों में श्री राधा जी ही मुख्यतम हैं, इसलिए उनका नाम लिया गया है। सर्वदा ही भगवत आराधना विशेष के कारण राधिका यहाँ अनवर्थ संज्ञ है, अर्थात व्युत्पत्ति के द्वारा इसका अर्थ समझा जा सकता है। इसलिए वे आपकी अत्यंत प्रिया हैं, उनको नमस्कार है। अथवा राधिका रूढ़ी संज्ञा है, अतएव आराधना आदि की उपेक्षा के बिना ही वे नित्य प्रिया हैं। उस पर भी आपसे प्रीति के कारण आपके सारे ही जन अर्थात परिकर जिन्हें प्रिय हैं, फिर उन्हें आप प्रिय हैं, इस विषय में क्या कहना। इस प्रकार श्री कृष्ण में श्री राधिका का प्रेम विशेष सूचित हुआ।
ऐसी श्री राधिका को नमस्कार है। अथवा आप जिसके प्रिय हैं वे भी जगत वंदनीय है। श्री राधिका भी आपकी ही प्रिया हैं, अतः उन्हें नमस्कार है। तदंतर परम स्तवनीय होने के कारण श्री राधा के साथ होने वाली रास क्रीड़ा आदि का वर्णन करने की इच्छा होने पर भी ये लीलाएं परम गोपनीय हैं। अतः इसका स्पष्ट प्रकाश न करते हुए मधुरेन समापेत न्याय से किंचित ही संकेत द्वारा उद्देश्य करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। देवाय नमः। देव अर्थात लोकोत्तर को नमस्कार है। इसके द्वारा लीलाओं की भी लोक उत्तरता अभिप्रेत है। अथवा नमो अनंत लीलाय। फुटनोट। परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म अस्तोत्र शुद्ध शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज द्वारा पाद टीका। नमो अनंत लीलाय वचन से साधारणतः जिनकी लीलाओं का अंत नहीं है उन्हीं अनंत लीला भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार समझना चाहिए। किंतु श्रील सनातन गोस्वामी श्री सत्यव्रत मुनि के अंतर्निहित उद्देश्य के प्रति दृष्टि रखकर और अपने भाव अनुसार उक्त वाक्यों के एक और गूढ़ अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। यथा श्री रास लीला को नमस्कार है। अनंत शब्द से जिसका अंत नहीं है अथवा शेष नहीं है, अर्थात जिनकी लीला नित्य, अशेष और असंख्य आदि हैं। लीलाएं शब्द लील शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। नमः शब्द योग से लील शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। ली जमा ला लील। ली शब्द का अर्थ आलिंगन ग्रहण करना है और ल शब्द का अर्थ ग्रहण करना है। इसलिए लील शब्द के द्वारा गोपियों का आलिंगन ग्रहण करना सूचित होता है, जिससे उस रास क्रीड़ा आदि लीला को नमस्कार समझना चाहिए। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी ने अनंत लीलाएं कहने से टीका में गोकुल विषय का सर्वोपरि लीलादिष्टता तस्य च नमः इति भावः लिखकर मधुरेन समापेत वाक्य की सार्थकता दिखलाई है। यहाँ और भी एक विषय विशेष रूप से लक्ष्य करना आवश्यक है। दामोदर अष्टक के अंतिम श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा आदि लीलाएं सर्वोपेक्षा श्रेष्ठ होने पर भी परम गोप्यत्वेन अनभिव्यंजयन किंचित देव संकेत नो दिशन प्रणमति। इसका तात्पर्य यह है कि रास लीला परम गोपनीय है, इसलिए सत्यव्रत मुनि ने किंचित संकेत अथवा इंगित किया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इधर उधर जहाँ तहाँ रास लीला का श्रवण कीर्तन करने की विधि नहीं है। केवल ऐसा ही नहीं, अनधिकारी व्यक्ति यदि काम को दूर करने के छल से रास लीला का मन ही मन चिंतन, आचरण अथवा अनुकरण करता है तो वह रास लीला के गौरव की हानि कर अपराध कर बैठता है, जिससे उसका निश्चय ही अधपतन हो जाता है। अकाल में पके हुए प्राकृत सहजियों की भांति कामुक और गृह आसक्त हो जाता है। रास लीला के श्रवण कीर्तन का अधिकारी के निर्णय प्रसंग में श्रीमद् भागवत के रास लीला के अंत में वर्णन किया गया है। यथा नेतत् समाचरे जातु मनसापि ही अनीश्वरः विनश्यते आचरण मोद्याद यथा रुद्धो अब्धि जम विषम। श्रीमद् भागवतम 10:33-30। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर अर्थात यथार्थ योग्य क्षमता संपन्न अधिकारी ना होने पर मन के द्वारा भी रास लीला का चिंतन, आचरण, अनुशीलन ना करें। केवल शिव ही समुद्र से उत्पन्न विष को पान करने के अधिकारी हैं। ठीक वैसे ही अनधिकारी व्यक्ति अर्थात अपात्र महापात्र सजकर रास लीला का श्रवण कीर्तन रूप विष का पान करेगा तो उसकी मृत्यु अनिवार्य है, अर्थात वह संसार दशा को अवश्य ही प्राप्त होगा। रास लीला समस्त लीलाओं का चूड़ामणि है, इसका फल भी सर्व चूड़ामणि है, अतः इसका अधिकार भी सर्व चूड़ामणि होना चाहिए। कोई हृदय रोग ग्रस्त कामुक अपात्र व्यक्ति रास लीला की आलोचना ना करे। अज्ञान दूर करने के लिए विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे सबसे पहले
प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी बनना ही पड़ेगा, अर्थात रासलीला श्रवण के लिए उसे आदौ श्रद्धा से क्रमशः रुचि आसक्ति तक आना होगा। अतएव इंद्रिय आसक्त स्वल्पज्ञ व्यक्ति को रासलीला की सर्वोच्च शिक्षा युक्ति संगत नहीं है। श्री राधा के साथ निरंतर कीड़ा परायण अतएव अनंत लील आपको नमस्कार है। इस प्रकार अनंत पद द्वारा गोकुल से संबंधित सभी लीलाएं उद्दिष्ट हुई हैं। भाव यह है कि उन लीलाओं को भी नमस्कार है। इति श्री दामोदर अष्टक के 8वें श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शन नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। श्री सत्यव्रत मुनि दामोदर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके परिकरों, उनमें भी उनकी परम प्रियतमा श्री राधिका को प्रसन्न करने से श्री दामोदर कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो सकती है। ये सोचकर नमो राधिकाय तदिया प्रियाय श्री राधिका जी की वंदना करने लगे। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, कृष्ण स्मरण जनचस्य प्रेष्टम निज समहितम तत्तत् कथा रतश्चासो कुर्जत वासम व्रजे सदा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-294। अर्थात रागनुगा की परिपाटी यह है कि अपने प्रियतम इष्ट नव किशोर नंद नंदन श्री कृष्ण तथा अपने अभिलेषित भावपन प्रिय सखियों श्री रूप मंजरी आदि का स्मरण करना चाहिए तथा उनकी कथाओं का श्रवण करते हुए श्री नंदराज के ब्रज अर्थात श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन, श्री राधाकुंड आदि रसमय स्थानों में सदैव वास करें। शक्ति सामर्थ्य रहने पर सशरीर वृंदावन आदि में वास करें। असमर्थ होने पर मन से ही वहां वास करें। ये स्थान श्रृंगारमय स्थान हैं तथा रसोद्दीपक और लीला उद्दीपक हैं। विशेषतः श्री ललिता, विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि और अनेक अनुगत श्री रूप सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करें। सिद्ध रूप से मानसी सेवा श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि ब्रजवासियों के अनुसार करनी होगी तथा साधक रूप से काय की सेवा श्री रूप सनातन ब्रजवासी महानुभावों के अनुसार करनी होगी। नमस्ते स्तु दामने। मुनि देख रहे हैं कि किसी भी अवतार में भगवान नहीं बंधे। यहाँ तक कि श्री बलदेव प्रभु भी ब्रज में रहकर नहीं बंधे हैं। ईश्वरों के ईश्वर स्वयं ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन अपनी मैया के वात्सल्य रूपी प्रेम रज्जु से बंधे हुए हैं। उस रज्जु के सौभाग्य के लोभ से पहले उस रज्जु की प्रार्थना कर रहे हैं। वह रज्जु कैसी है? यह रज्जु साधारण नहीं है, साक्षात मैया के वात्सल्य प्रेम का स्वरूप है। श्री कृष्ण का उदर असीम, अनंत, अपार, अखंड है। उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। उसे कोई नहीं बांध सकता। स्तनपान के समय जम्बाई लेते समय मैया को अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दूसरी बार श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ खेल कूद में मिट्टी खा ली। सखाओं के कहने पर मैया ने मुख खुलवाकर देखा तो उसमें अनंत विश्व ब्रह्मांड को देखा। मैया सोचने लगी, मैं सो रही हूँ या जगी हूँ, अथवा मुझे किसी की माया लग गई है। फिर कन्हैया को गाय के गोबर मूत्र से स्नान कराया, ब्राह्मणों से रक्षा मंत्र पढ़वाया, लाला की दीर्घ आयु एवं स्वस्थ रहने के लिए दान दक्षिणा दी। अरे, जो त्रिजगत को आयु स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके लिए ब्रजवासी दान दक्षिणा दे रहे हैं। उसके लिए तरह तरह की मनौती करते हैं। यही माधुर्य लीला है। इसी माधुर्य भाव से श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं। स्वरव दीप्ति दामने। आपका उदर कैसा है? समस्त तेजों का आश्रय है, चराचर विश्व का आश्रय है। उसे बांधा नहीं जा सकता, परंतु भक्त वात्सल्य के कारण वे असीम भी ससीम होकर बंध गए। अतः उस उदर को नमस्कार है। अंत में नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै
श्री राधिका को प्रणाम कर रहे हैं। वह श्री राधिका जी कैसी हैं? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। श्री चैतन्य चेतामृत आदि लीला 4:87। श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को पूर्ण कर उनकी आराधना करती हैं, इसलिए पुराणों में उनको श्री राधिका कहा गया है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। श्री चैतन्य चेतामृत आदि लीला 4:56। अर्थात श्री राधा कृष्ण एक आत्मा है, विलास रस का आस्वादन करने के लिए ही दो रूप धारण कर रखे हैं। श्री प्रबोधन सरस्वती जी श्री राधा जी की वंदना कर रहे हैं। यस्याः कदापि वसनन चलखेल नोत्य, धन्य अति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगिर्द्रम दुर्गम गति मधुसूदनोपि, तस्य नमस्तु विश्वभानुभुवे दशेपि। श्री राधा रसुधा निधि 2। अर्थात योगेंद्र जनों के लिए भी अत्यंत दुर्गम मधुसूदन श्री कृष्ण, जिनके वसनांचल संचलांचल से उत्पन्न धन्य अति धन्य पवन का स्पर्श पाकर अपने को धन्य या कृतार्थ मानते हैं, वे ही विश्वभानुनंदिनी श्री राधा जिस दिशा में विराजमान है उसी दिशा को नमस्कार है। और भी वेणुं करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, भ्रष्टम च पीत वसनम व्रजराज सुनोः, यस्याः कटाक्ष शरघाट विमूर्छितस्य, तम राधिका परिचरामि कदा रसेन। श्री राधा रस सुधा निधि 39। अर्थात जिनके कटाक्ष बाणों के आघात से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के हाथ से वेणु गिर जाता है, मोर पंख का चूड़ा स्खलित हो जाता है, अंगों से पीतांबर भी गिर जाता है, यहाँ तक कि वे स्वयं मूर्छित हो जाते हैं, उन श्री राधिका जी की रसपूर्ण सेवा मैं कब करूँगा। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, अन्य राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यमन दृह। श्रीमद् भागवतम 10:30-28। अर्थात इस गोपी ने निश्चित रूप में भगवान श्री हरि की आराधना की है, अतः गोविंद हम सभी को छोड़कर इसे अर्थात श्री राधिका को ही अपने साथ ले गए हैं। श्री राधे जी श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, ततश्च आराधना धन उपेक्षया सा नित्य प्रिय वेति। श्री कृष्ण श्री राधा जी से प्रीति करते हैं, इसलिए श्री राधा जी सबकी प्रीति का भाजन है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी राधा निष्ठा को प्रदर्शित कर रहे हैं। मदीशा नात्तवे व्रज विपिन चंद्रम व्रज वनेश्वरीम, तन्नात्तवे तत्तु सखितवे तु ललिताम, विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरु तवे प्रिय सरो, गिरीन्द्रियो तत्प्रेक्ष ललित रति दत्वे स्मर मनहा। मन शिक्षा 9। अर्थात मेरी ईश्वरी तो श्री राधा जी हैं, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं। श्री राधिका के संबंध से ही मेरा श्री कृष्ण से संबंध एवं प्रीति है। अलौकिक लीलाओं के हृदय में स्फुरित होने से सत्यव्रत मुनि बारंबार श्री राधा दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। विशेषकर श्री राधा जी के साथ उनके अंतरंग क्रीड़ा को वर्णन करना संभव पर नहीं है। अनंत लीलाओं की अंतिम सीमा रास लीला है। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जल विहार, वन भोजन, वन भ्रमण, मधुपान, रास नित्य आदि लीला रास लीला के अंतर्गत है। नमो अनंत लीलाय इस वाक्य द्वारा बतला रहे हैं कि जिनकी लीला का अंत नहीं, उन अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधा कृष्ण के परिकरों की कृपा छोड़कर कोई भी हमारी वांछा पूर्ण नहीं कर सकता है। यदि श्री कृष्ण प्रेम देना चाहे तो विषय जाति का प्रेम दे सकते हैं, परंतु हमें गोपियों जैसा आश्रय जाति प्रेम का प्रयोजन है, विषय जाति प्रेम का प्रयोजन नहीं है। हमारी अभिलाषा तो केवल श्री राधा जी की दासी ही पूरी कर सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण सेवा की परिपाटी वही जानती हैं। अंत में हमारी यही प्रार्थना है, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, स्मरामि राधा मधुर स्मितास्यम, वदामि राधाम
करुणा भराद्रम ततो ममानि अस्ति गतिर्न कापि। श्री विशाखानंद दाभिध स्तोत्रम 131। इति श्री दामोदर अष्टक के 8वें श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त।